सभी को नमस्कार। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर जो हमारा चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी में एक नया टॉपिक ले रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इनफैक्ट। और टॉपिक टाइटल है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। यानी इस वीडियो के एंड में हम क्या देखेंगे कि क्या हमें ये पता लगता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से या कम करने से रेजिस्टिविटी पे और रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या हम टेम्परेचर के साथ मेटल्स की कंडक्टिविटी को और रेजिस्टिविटी को लिंक कर पा रहे हैं या नहीं। क्या हम टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी को और रेजिस्टिविटी को लिंक कर पा रहे हैं या नहीं। और साथ में हम पढ़ेंगे थर्मिस्टर क्या होते हैं, हम साथ में पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हम बात शुरू करेंगे रेजिस्टिविटी से, और क्योंकि आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दैट मीन यदि हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो रो नंबर 1 दैट मीन रेजिस्टिविटी, नंबर 2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी पे यदि फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करने से, तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस के ऊपर भी फ़र्क पड़ना चाहिए। इज ए क्लियर। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर tau। हमने ये भी पढ़ा था, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी वेयर द सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग्स, वेयर m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम, एंड tau इज रिलैक्सेशन टाइम। तो यदि tau पे कोई फर्क पड़ता है, यदि n पे कोई फर्क पड़ता है, तो रेजिस्टिविटी पे भी फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से या टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टिविटी पे और कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम कोई एक केस डिस्कस करते हैं, दूसरा केस उसी के साथ आप रिलेट कर पाएंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ आज कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इस इफेक्ट को समझने के लिए हमें मेटल्स की बात अलग से करनी पड़ेगी, उसका कारण क्या है उसकी बात करते हैं आज। और सेमीकंडक्टर्स की बात अलग से करनी पड़ेगी, उसका कारण क्या होगा, वो जहाँ पर बात आएगी वहाँ उसका जिक्र किया जाएगा। बात करते हैं पहले मेटल्स की कि मेटल्स में क्या होगा। से आई एम हैविंग सम सैंपल ऑफ मेटल, जिसमें भी कॉपर, सिल्वर, एनी मेटल, और किसी रेफरेंस टेम्परेचर के ऊपर। व्हाट आई एम सेइंग, रेफरेंस टेम्परेचर मान लेते हैं वो T0 है, मान लेते हैं इसकी रेजिस्टिविटी रो नॉट है। हम बात करेंगे पहले रेजिस्टिविटी के लिए, बाद में उसको लिंक करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। तो आई एम स्टार्टिंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की बात बाद में की जाएगी। सो आई हैव टेकन वन सैंपल ऑफ मेटल जिसका टेम्परेचर जब T0 था उस टाइम उसकी रेजिस्टिविटी रो नॉट थी। तो क्वेश्चन ये है कि T0 क्या कहा जाए, T0 क्या है। सो T0 इज हेयर रेफरेंस टेम्परेचर, राइट। रेफरेंस टेम्परेचर मीन जिसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे कि ठीक है अभी इस टेम्परेचर पे मेरे सैंपल का इतना रेजिस्टिविटी है, जब ये टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, इन दैट केस व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी, उसकी बात की जाएगी। और ये कितना होता है, सो नॉर्मली दिस इज रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर में भी इसको स्पेसिफाई किया गया है, दिस इज 292 केल्विन, दैट मीन 20 डिग्री सेल्सियस। और सिंप्लीफिकेशन के लिए इसकी वैल्यू को दो तरह से चेंज किया गया है, या तो इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ले सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन सम पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इट कैन बी टेकन एज 27 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स या तो आपको 273 केल्विन या फिर 300 केल्विन पे बात करनी है कि व्हाट इज द रेफरेंस टेम्परेचर। सो दीज आर रेफरेंस टेम्परेचर्स। सो पिक्चर काफ़ी क्लियर है कि आई एम हैविंग सम सैंपल ऑफ मेटल whose resistivity is rho naught। rho naught का मतलब ये कभी ना समझा जाए कि this is resistivity at 0 degree Celsius। It may be at 0 degree Celsius, but ideally it should be 292 Kelvin। That means this is 20 degree Celsius। Likewise ये भी कितना हो गया, this is 273 Kelvin। और for the sake of simplicity in some questions, this may be 27 degree Celsius। So obviously 27 plus 273 that gives you 300 केल्विन। तो इस रेफरेंस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी रो नॉट है। और अब हमने ये देखना है कि जब इस मेटल के पीस को, इस मेटल के सैंपल को हमने हीट किया, किसी भी तरह से ये हीट हो सकता है, चाहे वो करंट से हीटिंग हो जाए, ज़्यादा करंट डालेंगे तब भी तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि हीटिंग इज देयर। और
वाई अदर मीन्स आप इसका यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आफ्टर सम टाइम आफ्टर हीटिंग इट से इट्स न्यू रेजिस्टिविटी इज रो के आगे मैं कुछ टी लगा लेता हूँ, टी मीन एट न्यू टेम्परेचर, तो दिस विल बी द रेजिस्टिविटी पर्टेनिंग टू दिस न्यू टेम्परेचर जिसको हम टी कह रहे हैं, राइट। बाद में बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इसका आर नॉट हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस आर टी हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटीज की। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी मेटल को हीट करने से क्या होगा। व्हेन सम मेटल इज हीटेड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या क्या हो सकता है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड व्हाट कैन हैपन। तीन तरह के एक्शन यहां पर नोटिस किए जा सकते हैं। नंबर वन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, राइट। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी पर यूनिट वॉल्यूम में उस सैंपल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनका नंबर बढ़ जाता है, दिस में हैपन। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये है कि वाइब्रेशंस इन द लेटिस आयंस इंक्रीज, राइट। क्योंकि जो मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जब निकल गए हैं तो बाकी जो बीच में पॉजिटिव आयंस हैं, इमोबाइल आयन है, उनका वाइब्रेशन भी बढ़ जाता है। तो vibration in the lattice ion it also increases. And one more thing can happen, the thermal speed of free electrons it also increases. Thermal speed of free electrons it also increases. यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से ये तीन बातें हो सकती हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम बात करेंगे मेटल्स की, तो मेटल्स में ये दोनों चीज़ें होती हैं डोमिनेंट। यानी मेटल में जो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर ये काफ़ी विजिबल होते हैं। लेकिन क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स में ऑलरेडी देयर इज ए स्कोप फॉर रिलीज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है इनके कंपैरिजन में, तो वो करती है डोमिनेट सारी प्रॉपर्टीज़ को। यानी यहाँ पर n बढ़ जाता है, उसकी बात की जाएगी, और यहाँ पर जो वाइब्रेशन बढ़ेगी लेटिस आयन की, आप समझ रहे हैं ना कि क्या होता है। ये लेटिस आयन किसको बोला जा रहा है, मेरे पास एक मेटल्स है, उसके अंदर क्या है, वह एटम्स हैं, और एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो जब हमने उस मेटल को हीट किया तो उससे क्या होगा, उससे नंबर वन, थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, यस, एंड नंबर टू, जो हमारे इमोबाइल आयंस हैं उनकी थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाती है, उनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाती है। दैट मीन्स वाइब्रेशन भी बढ़ गया किसका, आयंस का, और स्पीड किसका बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स का। ये दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में फैसला इसके आधार पर होगा और मेटल्स में फैसला इसके आधार पर होगा, क्योंकि दीज आर डोमिनेटिंग प्रॉपर्टीज इन रिस्पेक्टिव केसेस। बात करते हैं कि मेटल्स में एज टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट हैपन्स। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। Ready? What happens to the resistivity of metals when temperature is increased? इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बाद में इसका सेम आंसर ही बन जाएगा रेजिस्टेंस के लिए भी। एनी हाउ, मेटल्स के लिए व्हाट इज रेजिस्टिविटी, वी नो दिस इज m डिवाइडेड बाय Ne square tau. So you can clearly see for metals resistivity is inversely proportional to n and tau. This is inversely proportional to n and tau. और हमने कहा कि metals already have sufficient number of huge number 10 raised power 28 number of electrons in the unit volume per meter cube, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नंबर है। तो जब आप हीट करेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, डेफिनेटली वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो n पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी का क्या ताल्लुक है किसके साथ, टॉ के साथ। तो टॉ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। तो मैं एक फ्लो चार्ट सा बनाता हूं और वहां से हम इस रिलेशन को, इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज व्हाट हैपन्स। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैं इसको अपवर्ड एरो लगा रहा हूँ इंक्रीज के लिए, और कहीं पे डाउनवर्ड लिखूंगा, दैट मीन डिक्रीज होती है चीज़ वो। तो व्हेन द टेम्परेचर इन द मेटल्स, आई एम टॉकिंग ऑफ मेटल स्पेसिफिकली, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल्स इज इंक्रीज व्हाट हैपन्स, यहाँ पर थर्मल एजिटेशन बढ़ जाते हैं, राइट। थर्मल एजिटेशन का बढ़ना मतलब क्या हुआ, नंबर वन,
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लेटिस साइन ये भी इंक्रीज हो जाता है, राइट, ये भी इंक्रीज हो गया। और प्लस जो थर्मल स्पीड्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की, थर्मल स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से थर्मल एजिटेशन भी बढ़े, उसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लेटेस्ट आइन भी इंक्रीज किया और थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये सैंपल था और सैंपल में मैं सैंपल लेके चलता हूँ कि दिस वाज द लेटेस्ट आइन, और इलेक्ट्रॉन जब ये और फास्ट होगा और ये भी थोड़ा हिल रहा है, पहले ये चुपचाप बैठा हुआ था, है ना, ऐसे बिल्कुल बैठा था चुपचाप। अभी जितना बढ़ा टेम्परेचर तो इसने भी क्या कि इसकी रेंज बढ़ गई, इसका जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन अब ये इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करने के ज़्यादा कैपेसिटी में आ गया है। दैट मीन इट कैन ब्लॉक। दैट मीन उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, इन 1 सेकंड कितने कोलिजन हो रहे हैं ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अब परेशान तो कौन हुआ, परेशान तो इलेक्ट्रॉन हुआ ना, कि इलेक्ट्रॉन आ रहा था और उसको रोका जा रहा है। उससे क्या हुआ, उसको रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो रिलैक्सेशन टाइम यानी टॉ क्या होगा, उससे डिक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन टॉ विल डिक्रीज, तो उससे क्या होगा, जब टॉ डिक्रीज होगा तो हम जानते हैं कि एज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, देयरफॉर रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो देख रहे हैं आप कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई। कौन से स्टेप रहे बात की हमने। साथ में एक और बात कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता होगा। तो जब हम टॉ को कम होता देख रहे हैं तो एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला E बाई एम इंटू टॉ, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो AT फोर्स बाई M, तो दिस इज रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट मीन व्हेन टॉ इज डिक्रीजिंग, when tau is decreasing, so drift velocity will also decrease. So drifting of the electrons कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करने की प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रॉन करंट को लेके ही नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहे हैं। दैट मीन यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होता है जिसको सिग्मा कहा था, सिग्मा यहाँ पर डिक्रीज करता है। ये तो बात होगी कंडक्टिविटी की। ऑन द सेम लाइन्स हमने क्या कहा कि टॉ के घटने से, टॉ के डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा एज पर दिस रिलेशन। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड the resistivity also increases and the conductivity decreases. So resistivity is directly proportional to temperature. Can you say resistivity increases when the temperature is increased? Or conductivity is inversely proportional to temperature. That means when the temperature is increased, conductivity is decreased and vice versa. तो क्या टेम्परेचर को यदि हम घटाना शुरू कर दें, डिक्रीज करें, तो सारे इफेक्ट उल्टे हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। तो टेम्परेचर को कम किया जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। तो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को यदि आप कूल करते जाएं, उनका टेम्परेचर कम करते जाएं तो रेजिस्टिविटी लगभग कुछ केसेस में इन सब मटेरियल खत्म ही हो जाती है और वहां पर वो मटेरियल का नाम हो जाता है सुपर कंडक्टर। तो दिस इज द बेसिस ऑफ सुपर कंडक्टर मटेरियल ऑल्सो। उसकी बात बाद में करेंगे आज ही, बट दिस इज हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट्स द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। आई होप आइडिया इज क्लियर टू यू। और फिजिक्स की एक स्पेशलिटी जो कि जानते हैं, आपने पढ़ा था 11th क्लास में भी, हम यहाँ क्या करते हैं कि जो भी जनरल एक्सप्रेशन भी होता है उसको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लिया कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है, बढ़ती है, हमने डिस्कस भी कर लिया। लेकिन जब तक ये ना बोल पाए कि कितनी बढ़ती है, कि टेम्परेचर को इतना बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी में ये फर्क पड़ेगा, वी कैन फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, तब तक बात अधूरी रहेगी। सो नाउ वी विल ट्राई टू सी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज। लेकिन हम बात यहाँ करेंगे इंक्रीज की ही। तो हमने क्या कहा, 2 केसेस आपके सामने क्लियर हैं। ये फर्स्ट केस है जिस केस में टेम्परेचर को हमने T0 लिया। T0 में फिर से कह दूं 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब नहीं है, इसका मतलब रेफरेंस टेम्परेचर है और रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ρ0 है। और जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, व्हेन द न्यू टेम्परेचर इज T, इन दैट केस रो के साथ सब्सक्रिप्ट में T लगाया, दिस इज ρT, दिस इज अ न्यू रेजिस्टिविटी, राइट। तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं
तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू चेंज हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है, एंड टेम्परेचर में भी इंक्रीज हो रहा है। तो प्रश्न हमसे ये कोई किया जाए कि व्हाट इज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, वो जो फैक्टर आएगा हमारा क्या, रो टी माइनस रो नॉट। कैन यू सी, this is new resistivity, this is initial resistivity. Resistivity at temperature T minus resistivity at reference temperature. This depends on what? तो नंबर वन, अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, लग रहा है हमें उतना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए रेजिस्टिविटी में। तो क्या ये प्रोपोर्शनल होता है T माइनस टी नॉट के, दैट मीन न्यू टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टेम्परेचर? आंसर इज यस। क्या कोई और फैक्टर भी है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है दिस चेंज इन द रेजिस्टिविटी? पहले कितना रेजिस्टिविटी था, राइट, और अब कितना हो रहा है? तो इनिशियल रेजिस्टिविटी पे भी ये डिपेंड करता है। अब देखिए, मान लो मेरे पास कोई छोटी सी कोई एक वायर है और वायर ऑलरेडी इतनी लंबी है, तो इसमें जो चेंज आएगा वो काफ़ी कम होगा, इसमें चेंज काफ़ी विजिबल होगा। होता कि नहीं होता ये? तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो चेंज इन द रेजिस्टिविटी है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन टू फैक्टर्स, चेंज इन टेम्परेचर एंड देन इनिशियल रेजिस्टिविटी। एंड इफ आई क्लब दीज टू फैक्टर्स, रो टी माइनस रो नॉट is directly proportional to what? This is rho naught and this is T minus T naught. अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट लेते हैं अल्फा, तो थोड़ा इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं अल्फा को इस तरह लिख देता हूँ, दिस इज अल्फा। सो रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा क्या लिखा हमने, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, वहाँ लिखा इक्वल टू अल्फा, और ये रह गए rho naught and this is T minus T naught. So this is one relation from where we can see that how much change in the resistivity is there. This is equal to alpha rho naught T minus T naught. ठीक है, rho naught का वैल्यू क्लियर है, T minus T naught का वैल्यू क्लियर है, लेकिन अल्फा क्या है? So here alpha is a constant, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, TCR। क्या पूरा नाम कहे इसका? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है इसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं कि व्हाट इज अ न्यू रेजिस्टिविटी इसी रिलेशन से। सो न्यू रेजिस्टिविटी दैट मीन्स दिस रो टी बिकम्स, आप इसको उधर ले जाइए, सो दिस इज इक्वल टू रो नॉट, ये माइनस का वहाँ के प्लस हो गया, प्लस दिस इज अल्फा टाइम्स रो नॉट टी माइनस टी नॉट। एग्री? So rho t is equal to, if I take rho naught common from this and this term, this is 1 left here, so 1 and plus this is alpha, and t minus t naught को मैं यदि delta t लिख दूँ, that means difference in temperature. So this is one more common expression for rho at some higher temperature, the new resistivity. So rho naught 1 plus alpha delta t. तो ये रिलेशन कैसे आया आपको इसका पता लग गया, लेकिन दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर शॉर्ट रेंज, ये बहुत लंबी रेंज के लिए वैलिड नहीं है रिलेशन ये। एंड इट हैज़ बीन सीन एक्सपेरिमेंटली दैट दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसे ज़्यादा चेंज करेंगे तो फिर कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। सो फॉर ए शॉर्ट रेंज, ओवर ए शॉर्ट रेंज वी कैन से दैट रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आप इन दोनों रिलेशन को मेमोराइज कर लीजिएगा, और ये जरूर ध्यान में रखें, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि जो रो नॉट है, दिस इज द रेजिस्टिविटी एट द रेफरेंस टेम्परेचर। सो नाउ वी विल ट्राई टू डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये TCR होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, जिसका सिंबल अल्फा है, इसकी यूनिट क्या है, वो सारा देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि रो टी माइनस रो नॉट क्या होता है, व्हाट इज इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी, दिस इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज TCR इनटू दो फैक्टर्स कौन से थे जिन पे डिपेंड किया था, नंबर 1 वाज रो नॉट एंड अदर वाज T माइनस टी नॉट। एग्री? तो यहाँ से अल्फा कितना हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज 1 बाय रो नॉट एंड दिस इज रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय T माइनस टी नॉट। इज इट? शुड आई से अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय reference resistivity and this is change in resistivity and this is change in temperature. So this is the value for alpha, this is relation for alpha. So from here we can write what is the SI unit for this alpha, that is temperature coefficient of resistivity. आप देख रहे हैं this is increase in resistivity, इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर,
ये भी ओम मीटर में ही होगा, दोनों कैंसिल करेंगे, दिस इज 1/T, तो दिस इज Kelvin power -1, K-1, Kelvin inverse. This is the SI unit for alpha, and other unit क्या हो सकता है, दिस इज डिग्री सेल्सियस का भी इन्वर्स हो जाएगा। ये मैथमेटिकली यहाँ पर सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, सो व्हाट इज डेल्टा टी, 10 - 0, दिस इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, एग्री। और अब हम सेम डेटा को लेते हैं केल्विन स्केल पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस मीन 273 केल्विन and 10 degrees Celsius mean 283 Kelvin. So here what is the change in temperature? Delta T is equal to 283 Kelvin minus 273 Kelvin, once again 10 Kelvin. So what you can see, numerical value in both the cases is same. So increase in temperature की बात हो या decrease in temperature की बात हो तो Kelvin और Celsius दोनों cases में numerical value same ही आता है। So this is regarding the mathematical expression for alpha. Now this is time to define this alpha होता क्या है, or you can say this TCR is defined as change in resistivity per unit resistivity at reference temperature per degree rise in temperature, and its value can be positive, its value can be negative, and there is one reference table for both, that is resistivity as well as temperature coefficient of resistivity. टेबल आपने देखना है वो टेबल कैसे बनाया गया है, रेजिस्टिविटी को रूम टेम्परेचर के ऊपर लिया गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। हमने पहले भी कहा था कि मेटल्स का रेजिस्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 ओम मीटर, इफ यू कैन रिकॉल। हमने ये भी कहा था कि एलॉयज का रेजिस्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी पिछले वीडियो में। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी का जो टेबल होगा वो रूम टेम्परेचर पे बनाया गया है, और यदि अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का जो टेबल है वो इनके एवरेज वैल्यूज के बेस पे लिया गया है। सो फॉर सम मटेरियल, फॉर द गिवन मटेरियल अल्फा इज टेकन टू बी कांस्टेंट, टेबल में कांस्टेंट वैल्यू दिया होगा वो, लेकिन ये बात हमेशा मन में रखें कि अल्फा इज नेवर कांस्टेंट, अल्फा टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। व्हेन यू परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स एक्सपेरिमेंटली यू विल सी कि अल्फा, ये जो अल्फा होता है ये भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अल्फा इज ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन टेबल्स जो बनाए गए हैं वो उनकी एवरेज वैल्यू के आधार पर बनाए गए हैं। सो नेवर से कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा मतलब कांस्टेंट, नो, एवरेज वैल्यू मीन मेनी वैल्यूज, उनका एवरेज लिया गया है, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर वैल्यूज लेके उनका एवरेज लिया गया है, लेकिन अल्फा जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट वैल्यूज होंगे, डिफरेंट बुक्स में इनके टेबल्स हैं, यू कैन गो थ्रू दीज टेबल्स। I will show you one table here also. So this is the table for resistivities of different materials and the respective values of TCR, that is alpha. Resistivity दी गई है ओम मीटर में और अल्फा दिया गया पर केल्विन में। अब देखिए सिल्वर से शुरू करिए, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सभी की सभी जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी की वो 10⁻⁻8 ओम मीटर में है, और अल्फा का वैल्यू 0.0038 फॉर सिल्वर है, 0.0039 इज फॉर कॉपर एंड सो ऑन। लेकिन यदि आप लास्ट के 4 वैल्यूज़ पे ध्यान दें तो वहाँ पर नाइक्रोम है। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम इज एलॉय। उसके नीचे सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, और जो फ्यूज क्वार्ट्स है वो एक इंसुलेटर है। और ये नाइक्रोम का वैल्यू देखें 100 × 10⁻8 ओम मीटर है, तो 10⁻6 ओम मीटर रेंज में है। और सिलिकॉन, जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर हैं उनके वैल्यूज़ अल्फा के माइनस में दिए हैं, 0.075 एंड -0.048। और इनके जो मैग्नीट्यूड को देखिए, आप यदि माइनस का साइन हटा देंगे तो इनके जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं बाकियों के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ाने से इन केसेस में, किस में, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि सेमीकंडक्टर्स हैं, यहाँ पर रेजिस्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और यदि हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ TCR, दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। फॉर मेटल्स आपने भी देखा टेबल में, इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, राइट। फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स अल्फा इज नेगेटिव। इंसुलेटर्स में अल्फा का वैल्यू नहीं दिया गया था, तो दैट मीन्स कि इंसुलेटर में टेम्परेचर के साथ कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। एंड वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ दिस TCR, दिस डज नॉट डिपेंड, क्या कहे, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एज वेल एज साइज ऑफ द कंडक्टर।
तो अल्फ़ा कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी की तरह अल्फ़ा भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। तो ये तो हुआ कंप्लीट डिस्कशन अल्फ़ा के बारे में। अब हम ग्राफ के थ्रू जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एलॉयज लेते हैं और एक मेटल लेते हैं, वहाँ पर क्या फ़र्क रहता है टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी के ऊपर से। दिस इज़ टेम्परेचर, दिस इज़ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज़ ओरिजिन। लेट इट इज़ इन ओम मीटर। एंड मेटल लेते हैं पहले। मेटल है तो से इट इज़ कॉपर, सो ऑब्वियसली दिस शुड बी इन 10⁻⁻8 ओम मीटर, इज इट। एंड टेम्परेचर तो मान लो केल्विन में ही है। ये ग्राफ कैसा बनेगा? हमने मेटल लिया है, कॉपर लिया है, तो ग्राफ लगभग ऐसा ऐसा बन रहा है ये। अब क्या देख रहे हैं? 0 केल्विन के ऊपर रेजिस्टिविटी भी 0 है, यानी मेटल्स में 0 केल्विन के ऊपर रेजिस्टिविटी यहाँ पर 0 आ रही है। एंड वन मोर थिंग यू कैन ऑब्जर्व हेयर कि लो टेम्परेचर्स के ऊपर ये ग्राफ नॉन लीनियर है, यानी लो टेम्परेचर के ऊपर जो रो है, यदि हम कहें कि T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कहना गलत होगा। दिस डिपेंड्स विद सम हायर पावर ऑफ T, लेकिन एट हायर टेम्परेचर इट इज़ ऑलमोस्ट लीनियर। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लीनियर है। दैट मीन यहाँ पर तो रेजिस्टिविटी का जो वेरिएशन है T के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लेकिन लोअर टेम्परेचर पे ये नॉन लीनियर है, यहाँ पर स्लोप डिफरेंट है, देख रहे हैं आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो दिस इज द ग्राफ फॉर मेटल्स। एंड इफ वी प्लॉट अ ग्राफ फॉर सम एलॉय, graph between resistivity and temperature for some alloy, say this is nichrome, and you know it well. What is nichrome? Nichrome is an alloy of nickel, chromium, iron, which is used in this heaters, geysers, press, सब में यूज होता है ये। and this is origin। और यहाँ पर नाइक्रोम की जो वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, वी मस्ट नो वो कितना आता है। अभी देखा टेबल से आपने 100 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, so that comes out to be 10⁻⁻6 ohm meter. So let us say that resistivity is in the range of 10⁻⁻6 ohm meter. So this is 1 multiplied by this. Obviously this is 1 into 10⁻⁻6 ohm meter. This is 1. So resistivity at 0 Kelvin भी कुछ वैल्यू होता है, there is some residual resistivity। और यहाँ से this is the graph. So you can say कि यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर का डिपेंडेंस काफ़ी कम है। So alloys have low temperature dependence. What does it mean? कि alloys में टेम्परेचर को बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेटल्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और एक और एलॉय है जिसका नाम है मैंगनीन। मैंगनीन में तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ऑलमोस्ट इफेक्ट दिखता ही नहीं है रेजिस्टिविटी में। सो वी कैन से दैट मैंगनीन एलॉय इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट नेचर। तो हमने बात की मेटल्स की, और मेटल्स के एलॉय थे, तो ये तो बात हुई मेटल्स की। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। सो अब बात करते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी, इन सेमीकंडक्टर्स अभी हम देखे 2 तरह के मटेरियल्स, हमने 2 एग्जांपल दिए यहाँ पर, कौन कौन? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, राइट। अब यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी का रिलेशन तो वही होगा जो पहले का पढ़ा था हमने, दिस इज m/ne² tau। अब क्या देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में एक स्पेशलिटी है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दे आर इंसुलेटर्स एट रूम टेम्परेचर, एंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज तो मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द यूनिट वॉल्यूम, ये एक्सपोनेंशियली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। सो n एट सम हायर टेम्परेचर कितना होता है? सो n एट रेफरेंस टेम्परेचर, एंड दिस इज e⁻⁻⁰ in T. So this is one exponential relation for finding the number density of free electrons at some higher temperature. This is n0 into e⁻⁻⁰ Eg is energy gap. Energy gap क्या होता है कि बैलेंस बैंड से, बैलेंस शेल में अभी कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको कंडक्शन के लिए अवेलेबल होने में कितना एनर्जी लगता है, अब इतना समझ लीजिए। बाद में बैंड थ्योरी पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में, वहाँ डिटेल में बात होगी इसके ऊपर। तो Eg इज दैट बैंड एनर्जी, राइट। एंड दिस इज Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो आपने ऑलरेडी पढ़ा 11th क्लास में, एंड T इज टेम्परेचर। ये रिलेशन भी आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो Nt इज इक्वल टू n0 e⁻⁻⁰ तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली।
तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो हम इसका इनवर्स करें, लेकिन साथ में माइनस साइन भी है, तो एक काम करते हैं माइनस को यदि हम प्लस कर देंगे तो हम n को रो से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज रो टी, आप चाहें तो रो टी को रो एट टी भी लिख सकते हैं। दिस इज नॉट रो इन टू टी, रो एट टी। एट सम हायर टेम्परेचर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, एट द न्यू टेम्परेचर व्हाट इज वैल्यू ऑफ रो। सो मैं इसको रो टी भी लिख रहा हूं, एंड रो टी इज इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट दैट मीन ऑल्सो रिटन एज रो नॉट, right? This is the resistivity at the reference temperature, and e raised power, this is Eg. अब हमने साइन चेंज कर दिया, तो एनर्जी गैप डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। सो दिस रिलेशन गाइड्स यू दैट हाउ द resistivity changes in case of semiconductors with temperature. And clearly we can see from here as the temperature becomes zero, it tends to zero, तो resistivity यहाँ पर infinite हो जाएगी। And one more thing here, which is the point of difference between the semiconductors and insulators. Normally insulators के लिए भी यही relation valid है। Resistivity is inversely proportional to temperature in both semiconductors as well as insulators. लेकिन जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ वो ये है कि एनर्जी गैप का जो साइज है, Eg का साइज, if it is less than or equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप की बात बाद में करेंगे सेमीकंडक्टर्स में, Eg इज लेस देन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन इस मटेरियल को जो हम अभी इंसुलेटर कह रहे थे इसको हम सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। सो दिस इज द केस फॉर सेमीकंडक्टर्स। सो इफ द वैल्यू ऑफ Eg इज लेस देन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज सेमीकंडक्टर, बट व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी गैप इज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, in that case this material will be insulator. So this is how we can distinguish between insulators and semiconductors on the basis of Eg. लेकिन दोनों केसेस में ये तो certain बात है कि rho is inversely proportional to T. And if I draw a graph between rho and T for semiconductor, what can be the shape of that graph? So you can see this is rho and this is T. As the temperature is increased, हम क्या देख रहे हैं कि resistivity will decrease. And as the temperature is decreased, the resistivity will increase. तो ये ग्राफ क्या ऐसी शेप का बनेगा? Yes, this is hyperbola. So what we can see when the temperature is increasing, when the temperature is increasing, that means if delta T is positive, then the resistivity is decreasing. तो क्या डेल्टा रो को हम नेगेटिव कहें? Yes. आप देखो, मान लो this is the reference value of temperature, T नॉट है, और यहाँ पे this is the reference value of resistivity, so this is rho naught. तो after some time when this is new temperature T, when this is new temperature T, this is the new value of resistivity. वो तो आप क्या देख रहे हैं? If T minus T naught is positive, तो रो माइनस रो नॉट क्या होगा? रो कम है, रो नॉट ज़्यादा है, वो नेगेटिव होगा। तभी हमने कहा कि इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है अल्फा, दिस इज नेगेटिव फॉर द सेमीकंडक्टर्स। सो हमें जरा ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट अल्फा इज पॉजिटिव एंड अल्फा इज नेगेटिव। अल्फा इज पॉजिटिव मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? अल्फा इज पॉजिटिव। और ये कहाँ पे था? ये मेटल्स के केस में था। मेटल्स में क्या देखा था आपने कि एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपकी? एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग। दैट मीन फॉर डेल्टा टी इज पॉजिटिव, डेल्टा रो इज बिकमिंग नेगेटिव। दैट इज वाई हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अल्फा का रिलेशन पता है हमें क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू क्या था? याद करें, 1 बाई रो नॉट, एंड दिस इज चेंज इन, चलो कर लेते हैं, दिस इज चेंज इन रो बाई चेंज इन टी। तो यहाँ पे अल्फा वैल्यू कितना आ रहा है? व्हाट इज 1 बाई रो नॉट? ये तो जो वैल्यू है वही है, लेकिन डेल्टा रो इट इज नेगेटिव हेयर एंड डेल्टा टी इज पॉजिटिव। सो यू कैन वेल इमेजिन कि जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो अल्फा इज नेगेटिव इफ दिस थिंग हैपन, दिस इन सेमीकंडक्टर और इवन इन इंसुलेटर्स। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ मेटल्स पढ़ा हमने, देन हमने सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर भी पढ़ लिया। तो अब इस वीडियो में रहेगी हमें कवर करने को कुल मिला के 3 बातें। नंबर 1 हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की। वी हैव कवर्ड रेजिस्टिविटी, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। नंबर 2 हम बात करेंगे थर्मिस्टर की, और तीसरी बात करेंगे सुपर कंडक्टर मटेरियल्स की। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं हमने हल्का साइड लिया था, लेकिन विल टॉक इन डिटेल नाउ। सो पहले मैं बात करने जा रहा हूं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की, राइट। तो हमें पता है जी कि R होता है रो L बाई A, हमने ऑलरेडी रिलेशन पढ़ा हुआ है ये। दैट मीन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स,
रो के अलावा लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एल और ए। दैट मीन डेल्टा एल और डेल्टा ए में टेम्परेचर के साथ कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो कंपैरेटिवली वी कैन इग्नोर देम एंड वी विल ओनली टॉक ऑफ रेजिस्टिविटी। दैट मीन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, बिकॉज ये दोनों तो हमने ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिए, तो जो रिलेशन रो का था वही रिलेशन आर का रहेगा। रेजिस्टेंस एट सम हायर टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट द रेफरेंस टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू आर नॉट, राइट, जिसे पहले किया था आर नॉट, एंड दिस इज 1 प्लस दिस इज अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। दिस इज अल्फा इज once again same temperature coefficient of resistivity, only the rho is changed with R. And here also if you want to define alpha in terms of resistance, you can define, कोई दिक्कत नहीं उसमें। This is 1 by R naught, right, and this is RT minus R naught divided by delta T, और इसको आप T minus T0 भी लिख सकते हैं, T minus reference temperature, तो इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू चाहे आप रेजिस्टिविटी की टर्म में लिखो चाहे रेजिस्टेंस की टर्म में लिखो, रिलेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये वाला रिलेशन भी हमें ये गाइड करता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन मेटल्स, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन मेटल्स द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मेटल्स के केस में अल्फा जो होता है, जिसको TCR कह रहे हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव मीन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज। When temperature is decreased, the resistance also decreases. Semiconductor materials, alpha is negative. This mean resistance की बात यहाँ भी वही करेंगे कि when the temperature is increased, the resistance will decrease and vice versa. तो यदि आपको resistivity समझ आ गया है तो resistance को भी आप बहुत easily manage कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे थर्मिस्टर की और सुपरकंडक्टर की, बट उससे पहले लेते हैं एक रीजनिंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज why the alloys are preferred for making स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। हम जो स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाते हैं, देखते हैं, हमने गीज़र की बात की, हीटर की बात की, वहाँ जो हमारे स्टैंडर्ड रजिस्टेंसेस हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टर हैं, उनको बनाने के लिए हम एलॉय को प्रेफर कर रहे हैं। वाई द एलॉयज आर प्रेफर्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, व्हाट कैन बी द रीज़न। देखिए, एक बात तो हम क्या कह सकते हैं, आपने क्या देखा कि एलॉयज का रजिस्टिविटी कितना था, 10⁻⁶ ओम मीटर, और मेटल का था 10⁻⁻ ओम मीटर। तो ज़्यादा कौन है? दिस इज मोर, 10⁻⁶ ओम मीटर इज मोर, दैट मीन देयर रेजिस्टिविटी वैल्यू इज हाई। एंड यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑल्सो कि फॉर एग्जाम्पल फॉर नाइक्रोम द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टिविटी इज रो इज 100 into 10⁻⁸ ohm meter. Then you can write for manganene this value is 48 into 10⁻⁸ ohm meter. So you can see that the value of resistivity for alloys is higher. तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ऑब्वियसली हीटिंग करना उतना ही आसान काम होगा। दूसरी बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको हमने शॉर्ट में TCR भी कहा था, लेकिन एग्जाम में नेवर राइट TCR, राइट, you must write full name temperature coefficient of resistivity. That means the value of alpha is low. What does it mean? अल्फा का वैल्यू लो होना मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी में फ़र्क कम होता है। अल्फा लो मतलब फ़र्क कम, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन चेंज इन द रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा और चेंज इन द रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होगा। वन मोर पॉइंट कैन बी एडेड हियर कि एलॉयज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक मॉइस्चर और एयर, बट मेटल्स गेट इजीली इफेक्टेड बाय दिस चेंजेस। तो दीज आर 3 रीजंस व्हाई द एलॉयज आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। अब हम 2 टॉपिक्स और करने वाले हैं, वन इज थर्मिस्टर एंड वन मोर स्मॉल टॉपिक इज सुपर कंडक्टर। Thermistor is basically depending on the temperature coefficient of resistivity for semiconductors. हम क्या देखते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इफ़ यू कैन रिकॉल, अभी किया था कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी था वो नेगेटिव था, अल्फा वाज नेगेटिव, राइट, और जो अल्फा का मैग्नीट्यूड था दैट वाज कंपैरेटिवली हाई। That means semiconductor materials में as the temperature is increased,
TCR का नेगेटिव होना बोल रहा हूँ मैं. In the semiconductor materials, as the temperature is increased, the resistivity will decrease. And when the resistivity will decrease, that means current will increase through circuit. तो मान लेते हैं कि हमने ये बना दिया एक थर्मिस्टर. बनता कैसे है? ये ऑक्साइड्स होते हैं कुछ मेटल्स के, जिसमें भी निकल, जिसमें भी आयरन एंड सो ऑन. तो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनका बनता है ये, राइट. उनका सेमी कंडक्टर नेचर को हम यूज़ कर रहे हैं और उस मटेरियल को हमने एक तरह से पैक कर दिया. एंड दिस इज अवर थर्मिस्टर नाउ. तो थर्मिस्टर के सर्किट को जब किसी बैटरी के साथ आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, और इस सारे के सारे असेंबली को आप जब भी डिप कर देंगे, जिसका टेम्परेचर आपने मेजर करना है जो बहुत ही कम टेम्परेचर है. कितना कम? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ डिग्री सेल्सियस. आप देख रहे हैं थर्मिस्टर का यूज़ करके हम इतने कम टेम्परेचर को भी मेजर कर पा रहे हैं. So thermistor is a special purpose device which is basically depending on temperature dependence of resistivity. इसका प्रिंसिपल क्या हुआ? Temperature dependence of resistivity. और ढंग से कहें तो TCR की वैल्यू का नेगेटिव होना. और बात ऐड करें तो अल्फा के मैग्नीट्यूड का हाई होना. दैट मीन टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है, करंट बढ़ता है. तो जब आपने डिप किया सर्किट में, करंट बढ़ गया, करंट बढ़ा तो करंट का जो इंक्रीज होगा उससे यू कैन मेजर द चेंज इन temperature. So this is simple idea about the thermistors. I hope this is clear to you. तो आज की वीडियो क्लास का लास्ट टॉपिक इज सुपर कंडक्टर मटेरियल्स. व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टर मटेरियल्स. आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं. तो देखिए सुपर कंडक्टर्स, नाम से लग रहा है कि यहाँ पर कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है. दिस इज सुपर केस ऑफ द कंडक्टर्स. तो क्या ऐसा समझा जाए कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी खत्म हो जाती है? मे बी अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम 1911 में एक ऑब्जर्वेशन की जो की थी मिस्टर H. कैमरलिंग ओन्स ने, एंड ही वाज द पर्सन टू ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन. तो उन्होंने क्या देखा कि मरकरी के लिए ही वाज वर्किंग कि मरकरी का जब टेम्परेचर लो करते हैं तो क्या होगा कि एट द टेम्परेचर बिलो 4.2 केल्विन द रेजिस्टिविटी एलिमिनेट्स. The resistivity ceases to exist. If we draw a graph between resistivity and temperature for mercury and say this is in Kelvin and this is in 10⁻⁻8 ohm meter, so this is our 4 Kelvin and say this is 4.2. तो मरकरी के लिए ग्राफ तो रूटीन में जैसे होता है वैसा ही आ रहा था, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर द कंडक्टर्स. लेकिन एट 4.2 केल्विन व्हाट हैपेंस? This resistivity it becomes 0, and for all the temperature below 4.2 Kelvin you can see resistivity is 0. So this temperature is called TC, critical temperature. That means for mercury it is 4.2 Kelvin for mercury. So critical temperature means this is transition temperature. इसके नीचे जो मटेरियल है that is acting as superconductor, इसके ऊपर it is acting as normal metal. तो हम यहाँ पे क्या कहें कि what is superconductivity? तो superconductivity is the property of complete loss of the resistivity below certain temperature, which is called critical temperature. Which is called critical temperature. Should I repeat? क्या कहा? Superconductivity is the property of complete loss in the resistivity. What you can see, resistivity का complete loss हो गया, resistivity eliminate हो चुकी है इसके नीचे, इस temperature के नीचे. And this temperature for mercury is 4.2 Kelvin. मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ इस तरह से करके. दिस इज 4.2 केल्विन. दिस नॉट अ ग्राफ, ध्यान रहे बात, इवन इसको एरो लगाया सिर्फ एक. दिस इज 4.2 केल्विन. तो 4.2 केल्विन से नीचे रेजिस्टिविटी एलिमिनेट हो गई है, खत्म हो गई है. सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. सो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टर इज दैट टेम्परेचर which is transition temperature, above which the material is acting as conductor and below which the material is acting as superconductor. So for mercury you can give the example कि 4.2 Kelvin is the critical temperature. और इस बात को भी यदि हम अल्फा के साथ जोड़ते हैं तो हमने क्या देखा था? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स. Can you recall? This is positive for metals. That means if the temperature is increased, the resistivity also increases, right? But when the temperature is decreased, the resistivity also decreases. So as the temperature is decreased
एज सम मटेरियल इज कूल्ड। तो कूलिंग से क्या होगा, कूलिंग करने से दैट मीन्स टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टिविटी भी कम होगी, दैट मीन कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी इन सम मटेरियल्स that at some critical temperature this material becomes superconductor, that means it has no resistivity at the temperatures below this critical temperature, right? So these materials are called superconductor, this property is called superconductivity and the temperature is called critical temperature. तो यहाँ तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि 4.2 केल्विन पे कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन रहा है, जैसे मर्क्यूरी की बात की। लेकिन मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे यदि सुपर कंडक्टिविटी देखी जाती है फ्यूचर में, तो दैट विल बी रिवोल्यूशनरी, राइट? तो मटेरियल साइंस में एक बहुत बड़ा काम होगा यदि ऐसा हो पाए फ्यूचर में कभी कि जैसे मान लो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन या 300 केल्विन के ऊपर कोई मटेरियल इज एक्टिंग एज सुपर कंडक्टर। उससे क्या होगा, किसी भी सर्किट में बिना किसी बाहरी ईएमएफ के अप्लाई किए करंट विल परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अब इमेजिन करिए पावर ट्रांसमिशन की थ्रू द ओवरहेड लाइंस जो कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होंगी, तो क्या इनोवेशंस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे। यू कैन वेल इमेजिन स्विचेस, कंप्यूटर स्विचेस कितने फास्ट होंगे और हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आएगा इफ़ दिस थिंग comes into reality someday कि at room temperature the material are becoming superconductors. I should add one more thing here जो अभी शायद समझ ना आए, लेकिन जब मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे 2 चैप्टर्स के बाद तो वहाँ इसकी बात डिटेल में होगी कि सुपर कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं ना, जब उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको बाईपास कर जाती हैं, राइट? वो इस मटेरियल जो हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है इसमें से क्रॉस नहीं करती है। दैट मीन मटेरियल एक्ट्स एज डायामैग्नेटिक। जब आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में इस टॉपिक को तो आप उस टाइम लिंक करिएगा कि हमने बात ये कही थी, इसके ऊपर आप और फिर सोच सकते हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग आवर थर्मिस्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। उससे पहले हमने किया आज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।